हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल्स पर आपको मिलेंगे होम साइंस के इजी क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स और जीके जीएस के कुछ टिप्स। हम 3 डेज़ होम साइंस का करते हैं और 3 डेज़ क्वेश्चंस करते हैं हम जीके जीएस के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन से रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम करने हैं। ये वन लाइनर हैं फ्रेंड्स, मैंने इनके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैंने इनको वन लाइनर में ही लिख लिया है। तो यहाँ से मैं इनके बारे में कराती भी चलूँगी। मैंने इनको इसलिए लिख लिया है ऐसे, इनसे हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस को समझा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। आप इनको चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इनसे देखकर। और अगर आप चाहो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, अगली बार से मैं इनके ऑप्शन भी लेके आ जाऊँगी। अगर आप और चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन ऑप्शन फॉर्म में कराऊँ तो मैं ऑप्शंस में करा दूँगी, पर मैंने यहाँ वन लाइनर में करा दिया। और आंसर्स मैंने यहाँ इनके इसलिए लिख दिए हैं ताकि मैं आंसर्स नहीं भी लिखती, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि अब आप लोग वीडियो को देखते हो तो कभी कभी हमको बोल के या कैसी समझ में नहीं आता, तो हम देख कर अपने आंसर्स को लिख सकते हैं और इजी लर्न कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले प्रोटीन। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं मोटा मोटा कि प्रोटीन है क्या। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन क्या है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोटीन शरीर के ऊतक निर्माण, मतलब जो हमारे शरीर के ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, तो उनके निर्माण का यानी कि बॉडी बिल्डिंग और मरम्मत, रिपेयर के लिए आवश्यक तत्व है। किसके लिए? हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए। जो हमारे शरीर में जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी जो टूट फूट होती है, उनके रिपेयर के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो प्रोटीन की हम मूल इकाई क्या है? नेक्स्ट हमारा ये आता है कि मोटा मोटा मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। तो प्रोटीन के अमीनो एसिड है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? अमीनो एसिड है, जिसमें कि कितने प्रकार के एसेंशियल, जिसमें कि प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स हैं हमारे, वो टोटल होते हैं 20। टोटल कितने होते हैं? 20, जिनमें कि जो हमारे आवश्यक होते हैं वो 9 होते हैं, जो अनावश्यक होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं ये भी। और वो होते हैं हमारे 11 होते हैं। जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे प्रोटीन का स्रोत है, वो हमारे एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स हैं। कौन से? पशु स्रोत और वनस्पति सोर्स। तो हमारे एनिमल सोर्स में आते हैं दूध, अंडा, मछली, मांस। और वनस्पति सोर्स में क्या आते हैं? हमारे दालें, सोयाबीन, मेवे, अनाज। ऐसे ही इनकी गुणवत्ता के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स कौन से हैं, लो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स कौन से हैं। तो हमारे हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स जैसे अंडा, दूध, मछली, और हमारे लो बायोलॉजिकल प्रोटीन जैसे दालें, अनाज, इन्हें मिलाकर गुणवत्ता इनकी बढ़ाई जाती है। इसमें हमारा RDA से मतलब जैसे कि हम किस इंसान को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन से कौन कौन सी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये सब हम जानेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको भी मोटा मोटा बता दिया था, और ये आप सबने पढ़ भी रखा होगा कि प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो एसिड है। क्या है? प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो एसिड है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इजी ज़रूर रहते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि जब हमारा इजी क्वेश्चंस छूट जाते हैं एग्ज़ाम में तो समझ लो कि वहीं हम पीछे हो जाते हैं। देखो, हार्ड क्वेश्चंस तो सबके लिए हार्ड होते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। तो इजी क्वेश्चंस को हमको कहीं भी कैसे भी नहीं छोड़ना है और उनको बार बार देखते रहना है। कभी कभी हम इजी क्वेश्चंस में भी गड़बड़ कर जाते हैं बिना प्रैक्टिस के। तो अमीनो एसिड, कितने प्रकार के अमीनो एसिड शरीर के लिए असेंशियल माने जाते हैं? असेंशियल मतलब आवश्यक माने जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन? तो फ्रेंड्स, ये हमारे 9 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं। और ये जो कि हमारे शरीर इनको खुद नहीं बनाता, इनको बाहर से हमें कंज्यूम करना होता है, लेना होता है। लेकिन जो 11 कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती।
वो फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में कराऊंगी कि ये हमारे 9 कौन कौन से होते हैं और वो 11 हमारे कौन जो हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को परफेक्ट प्रोटीन क्यों कहा जाता है। वो क्या पूछ रहे हैं कि अंडे को परफेक्ट प्रोटीन क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है अंडे को परफेक्ट प्रोटीन, क्योंकि इसमें सभी जितने भी हमारे आवश्यक एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड हैं वो उचित मात्रा में पाए जाते हैं। क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड उचित मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए अंडे को परफेक्ट प्रोटीन माना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी बायोलॉजिकल वैल्यू का अर्थ क्या है। आप फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है, कहीं कहीं पे ना लिखे हो बायोलॉजिकल वैल्यू लिखते हैं, बी और वी का अर्थ क्या है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे आ रहे हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। मतलब कि इसका है मतलब है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो हमारी बायोलॉजिकल वैल्यू का अर्थ है भोजन के प्रोटीन से, क्या है, भोजन के प्रोटीन से शरीर द्वारा उपयोग किए गए नाइट्रोजन का प्रतिशत। मतलब कि हम जो भोजन से प्रोटीन लेते हैं, जो प्रोटीन हमको हमारे शरीर जो भोजन के द्वारा प्रोटीन शरीर द्वारा उपयोग किए, मतलब जो प्रोटीन हम भोजन के द्वारा अपने शरीर को उपयोग के लिए ले रहे हैं, उसका जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वही हमारी उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है कि वो हमें कितने % मिल रहा है। तो वही हमारी क्या होती है, इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू। और फ्रेंड्स अब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक आंसर ज़रूर बता देना कि बाकी सबसे हम प्रोटीन्स को क्यों अलग मानते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन में जो हमारे नाइट्रोजन का परसेंटेज है, जो प्रतिशत मात्रा है प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर हमारा एच बी की याद ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ये हमारे इसमें शायद पूछी भी गई है 1-2 बार कि एच बी की फुल फॉर्म क्या है। तो एच बी की फुल फॉर्म हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। ऐसे ही हमारी LBV होता है, मतलब उसका मतलब होता है लो बायोलॉजिकल वैल्यू। क्या हो सकता है, लो बायोलॉजिकल वैल्यू। तो हमारे 2 पार्ट होते हैं ना, हमारे हाई जो मतलब हमारे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू और लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। तो हाई में कौन कौन सी आती है और लो में कौन कौन सी आती है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया था। तो हमारे हाइलॉजिकल वैल्यू का एक उदाहरण तो क्या है, अंडा। वो क्योंकि हमने अभी सारे उसमें पढ़ा था पीछे कि अंडा क्यों हमारा परफेक्ट प्रोटीन है। तो क्योंकि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी असेंशियल अमीनो एसिड हैं, जितने भी हमारे आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं, वो उसमें सारे पाए जाते हैं किसमें, अंडे में, इसीलिए वो हमारा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का उदाहरण है। फिर हमारा कंप्लीट प्रोटीन का क्या अर्थ है, क्या है कंप्लीट प्रोटीन का क्या अर्थ है। तो कंप्लीट प्रोटीन का अर्थ है फ्रेंड्स ऐसे 2 ऐसे प्रोटीन जिन्हें मिलाकर लिया जाए। कैसे, 2 ऐसे प्रोटीन जिनको मिलाकर लिया जाए, सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिलते हैं, जैसे दाल प्लस चावल। क्या है, दाल प्लस चावल, अगर हम उनको एक जगह मिलाकर खाएंगे तो हमको सारे आवश्यक प्रोटीन मिल जाएंगे। कंप्लीट प्रोटीन मतलब संयुक्त, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा संयुक्त में प्रोटीन। कौन सा, संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त का मतलब तो आप समझ जाना कि संयुक्त का मतलब होता है जहाँ 2 प्रोटीन एक जगह मिल रहे हो। संयुक्त का मतलब क्या है, जहाँ 2 प्रोटीन्स एक जगह हम उनको प्लस कर देते हैं, वही हमारा संयुक्त होता है। तो वो हमारा ये कंप्लीट प्रोटीन, मतलब कंप्लीट प्रोटीन में हमारा जो पूर्ण प्रोटीन है वो भी आता है। हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसके ऑप्शंस हमें देखने हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें कंप्लीट प्रोटीन में क्वेश्चंस था ऐसे ही था, इसमें दाल प्लस चावल बताया था। हालांकि ये दाल प्लस चावल अगर हम करते हैं तो हमारा संयुक्त में प्रोटीन का एग्जाम्पल है। किसका है, संयुक्त प्रोटीन का एग्जाम्पल है। कंप्लीट प्रोटीन में हमारा अंडा आ सकता है, हमारा कंप्लीट प्रोटीन में दूध आ सकता है, क्योंकि दूध को हमारा एक कंप्लीट फूड माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट प्रोटीन में यानी कि पूर्ण प्रोटीन में आते हैं। लेकिन ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, मैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो ये आपको पता ही होगा, क्वाशियोरकर और मरासमस। कौन सा? क्वाशियोरकर और मरासमस। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपको पता ही है शरीर में, और ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य है ऊतक का निर्माण, मरम्मत करना, यानी कि बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग का कार्य है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी है? मतलब कि वयस्क मानव के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता आरडीए के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है। आरडीए के अकॉर्डिंग कितनी है? हालांकि यहाँ पे इन्होंने कोई सन नहीं दिया है, वरना हमको यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2021 के अकॉर्डिंग, 19 के अकॉर्डिंग कितनी है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो आरडीए के अनुसार कितनी है? तो लगभग, मतलब कि एक अनुमानित मात्रा होती है इनकी, तो लगभग 1 ग्राम प्रति केजी शरीर भार। तो हमारी वयस्क के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है लगभग, मतलब 1 किलोग्राम प्रति, जो उसका केजी मतलब कितना किलोग्राम भार शरीर के हिसाब से उसको प्रोटीन दी जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारा प्रोटीन का जो पाचन है फ्रेंड्स, वो हमारा स्टोमच यानी कि पेट से प्रारंभ होता है। और जो हमारे पाचक एंजाइम्स होते हैं, कौन सी होती है? वो हमारी जो प्रोटीन को पचाने में काम करती है, तो पैप्सिन एंजाइम्स। कौन सा? पैप्सिन एंजाइम हमारे प्रोटीन पाचन में हेल्प करता है। और हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं ये पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, हमने मोटा मोटा उसके बारे में कुछ जाना, थोड़े से 10 हमने उसके क्वेश्चंस को किया। अब आगे हम कोई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। और आपको कोई टॉपिक चाहिए कि आपको लगता है कि मैं उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस लेके आऊँ या उस टॉपिक्स को करा दूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक्स चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5-5, 10-10, 20, 15-15 मिनट की वीडियो होती हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं या एग्ज़ाम्स में। तो आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी इनसे। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा जीके जीएस भी हमारा थोड़ा थोड़ा कवर होता रहेगा, उसके भी क्वेश्चंस लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नई नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।